वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पाक ईरान सरहद पर ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ बॉर्डर मार्केट और 100 मेगावाट की पोलान बिजली ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। 9 मई के बाकी हमले की जड़ें इमरान न्याजी की तकारीर के मंदरजात में पोशीदा है। वजीर आजम का ट्वीट, कहा इमरान न्याजी ने अपनी सियासी तहरीक को हक और बातिल के दरमियान जंग करार दे दिया। इमरान न्याजी ने मौक़िफ़ की पजीराई के लिए आजादाना तौर पर मुसलसल मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया और हमले किए। 9 मई को कौम की तौहीन और बाइस से शर्मिंदगी बनने वाले जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। किसी को भी हालिया अलमनाक वाकयात की दोबारा इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सियालकोट गैरिजन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। अमरीकी अराकीन ने कांग्रेस को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश। 60 अराकीन कांग्रेस ने अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। पाकिस्तान में जमहूरी इख्तियार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम पर इमरान खान नैब तलबी के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर पेश ना हुए। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बुशरा बीबी को भी आज पेश होने का नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई रहनुमा की रिहाई का हुक्म जारी किया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने के बाद रिहा किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज। 6th रोड मेट्रो स्टेशन जलाने के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 मई तक मुलतवी। नजरबंदी के बायस फयाजुल हसन चौहान को जेल से अदालत पेश न किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। IG साहब, आपकी हुदूद में क्या हो रहा है? अदालत का इस्तफसार, कहा आप कानून से वाकिफ हैं या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन सी सोर्स इंफॉर्मेशन है आपके पास, दिखाएं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने आजम सवाती की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आजम सवाती के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पुलिस एहलकार के कत्ल का केस, सुप्रीम कोर्ट में मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत मंजूर। 3 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने इस्तखासा को केस ट्रायल कोर्ट में साबित करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी को हर लिहाज से गैर कानूनी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवादर के लोग मछली पकड़कर गुजर बसर करते थे, अब इस पर भी पाबंदी है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने आवाज उठाई तो तवील जेल काटना पड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सानहा 9 मई को मुल्क की तारीख का सयाबाब करार दे दिया। जयाले रहनुमा फैसल करीम कुंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। कहा लाडले को सजा से बचाकर इस्तकबाल किया जाएगा तो मुल्क चल नहीं पाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई को टूट फूट का शिकार करार दे दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में शरपसंदों के हमलों से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में भी शिरकत की। पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों की फर्ज शनासी की तारीफ की। रावलपिंडी पुलिस की आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश फौज के हवाले करने की तैयारी। पहले मरहले में GHQ हमले का मुकदमा चलाया जाएगा। जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ 18 मुकदमा दर्ज, 225 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं।
सानिया 9 मई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सरकारी इमला के नुकसान की अहम तफसीलात सामने आ गई। 32 मकामात को शरंगेज कार्रवाइयों से नुकसान पहुंचाया गया। 40 मकामात पर शदीद तोड़फोड़ की गई। रेडियो स्टेशन को नजरे आतिश किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा बोला गया। पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए और 4 आम शहरी मारे गए। चकदरा टोल प्लाजा और फोर्ट पर धावा बोला गया। दीर में फौजी तंसीबात पर पथराव किया गया। FC पब्लिक स्कूल तिमरगरा में नजरे आतिश किया गया। सानेहा 9 मई के मुल्जिमान पर कानून का घेरा तंग। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान में नस्ब कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्मा तोड़ने में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। एतराफी बयान में कार्रवाई को बड़ी गलती करार दे दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सिकरदू ने स्पोर्ट्स वीक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर के नाम कर दिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सिकरदू ने सानिया 9 मई से मुतालिक पैगाम में कहा, नौजवान वोट चाहे किसी को भी दें, लेकिन हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना होगा। चेनाब हाउस में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की तकरीर। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात की शिरकत। लाहौर में सिविल सोसाइटी का चेनाब हाउस में शमे जलाकर पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की वाशिंगटन में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदारों से मुलाकात। तकनीकी मुआवनत और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जाली अद्वियात के फरोग के मैकेनिज्म पर भी बातचीत। गैस की कमी कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। लोड मैनेजमेंट का दौरानिया 11 घंटों तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में भी गैस की किल्लत ने शहरियों को दोहरे अजाब से दो चार कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। छतें गिरने के वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। हरनाई का मुल्क से बढ़ते ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासिर हुआ। शेखुपुरा में तेज आंधी से सर्कस के शेरों का पिंजरा टूट गया। इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम ने कई घंटों की मेहनत से शेरे को पकड़ लिया। ICC ने वनडे और टेस्ट की रैंकिंग जारी कर दी। एक रोजा बैटिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान का तीसरा, इमाम उल हक का चौथा नंबर। बॉलिंग में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जा तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। और फनी तख्लीकात, साइंसी नमूनों, विरासत और सकाफती विरसा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर की आवाम को अपनी तहजीब व सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतल्लिक शऊर बेदार करना है।